वास्तव में आनंद क्या है? ठाकुर जी के उत्सव ही आनंद है। और भगवान के उत्सव कोई अलग नहीं है, उत्सव ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। उत्सव को यदि व्यवस्था मान करके करोगे तो उसमें विघ्न आएगा। उत्सव को कृष्ण मान करके करो, कभी विघ्न नहीं आएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। उत्सव में प्रयोग होने वाले पुष्प, उत्सव में प्रयोग होने वाली सामग्री, उत्सव में प्रयोग होने वाली व्यवस्था सब कृष्ण है। ये मान करके जब आप उत्सव करोगे तो कोई आपदा आनी भी होगी तो टल जाएगी। उसको व्यवस्था मान करके और लोक रंजन की भावना से करोगे तो उसमें व्यवधान आएगा। कम शब्दों में बड़ी बात बोल करके हम निकल जा रहे हैं आगे, समझने वाले समझ जाइए। तो उत्सव को कृष्ण मानिए, उत्सव कृष्ण है, तभी वो आनंद देते हैं, तभी वो आनंद स्वरूप प्रदान करते हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता दो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नुयुते प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् स्वप्नरत्निघ् सातकुंभवराप्रतम्। सात कुंभाम्बराप्रतान, कितना सुंदर वर्णन यहां पर कर रहे हैं। नंद जी के लाला भयो है, और नंद जी के लाला भयो है, ये खबर जब पूरे ब्रजमंडल में फैली है तो सब आनंद में भर गए। एक नंद बाबा को ढाणी को है, व्रज को एक भाव सुना, मैं बहुत दिन हो गए सुनाया नहीं, पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी कथा में सुनाते हैं। नंद बाबा के यहां सब आनंद में भरे हुए हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। ब्रजवासी एक दूसरे पर चढ़ चढ़ करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहीं दही छिड़की जा रही है, मक्खन छिड़को। अच्छा एक बात, दधी कांदा क्यों करते हैं? मैं इस बात का वैसे कई कथाओं में उल्लेख बता चुका हूं कि भाई ये इंस्टेंट उत्सव है, प्री प्रिपेयर्ड उत्सव नहीं है। प्री प्रिपेयर्ड उत्सव जब होते हैं तो उसमें व्यवस्थाएं सामग्रियों की कर ली जाती हैं, ये लुटाएंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन इंस्टेंट उत्सव जैसे ही पता चली नंद जी के लाला भयो है तो व्रजवासियों के पास सबसे महंगी वस्तु क्या है? दूध, घी, दही, मक्खन। गोकुल में यही है सबके घरों में। तो लेकर के क्या करें? अत्यंत मूल्यवान दही आदि रत्नों को ही उड़ा रहे हैं, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। बधाई दे, जैसे आजकल लोग 500 की नोट उछाल देते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेटा घोड़ी पर बैठ गया तो पिताजी आएंगे 500 की नोट यूं दिखाते हैं उसके ऊपर, उड़ाते हैं। सब लोग और वाह वाह वाह, देखो 500 की नोट उछाल रहे हैं। अब उस समय पर सबसे बड़ा धन ही गौधन था। जब पता चली नंद जी के लाला भयो है तो ब्रजवासी अपने घर घर से लेकर के आए हैं और सब सामग्री एक दूसरे पर लुटा रहे हैं। उत्सव में बहुमूल्य वस्तु को उछाल दिया जाता है कि देखो मेरा मन कितना उदार मना हो गया कि मैं मूल्यवान वस्तु को भी उछाल रहा हूं। इसलिए दधी काना, मक्खन एक दूसरे के मुंह पे घुमा घुमा। एक बिना दांत वाली अम्मा वाकू जैसी पतो चरी कि भैया ये तो यहाँ पे सबरे दही उछाल लें, मक्खन उछाल लें। हमारे यहाँ ब्रज में जैसे सब जगह बोलते हैं क्या हुआ है, हमारे ब्रज में कहा भयो है। तो वह मैया ने आकर के देखी माखन के मोटे मोटे जो है गोला एक दूसरे पे मारे जा रहे हैं, दही उछाली जा रही है। तो वहां ने बाहर आके पूछी कहा भयो है। जैसे ही माने की कहा, एक ग्वारा ने देख लियो, बोले कि ये मैया कछु बोरेगी। मुंह में एक भी स्टॉपर नहीं है, स्टॉपर मतलब दांत रोकने वाले, नॉन स्टॉप भीतर जाएगा, बना के गोला एक मारो, गप से मैया के मुंह में गयो, सटाक से भीतर चलोगो, रुको भी नहीं। पूरे मुंह पे मक्खन लगो। मैया अपनी जीव निकाल के चाटन लगी। अरे ब्रजवासियों बताए तो दो कहा भयो। अरे मैया तेरो मुंह चीकनो है गो, योना पतो चरी कहा भयो, नंद जी के लाला भयो है। अब तो जैसे सुनी नंद जी के लाला, वो बूढ़ी मैया भी नृत्य करने लगी, आनंद में भर गई। ऐसे लाला तो रोज ही होयो करें भैया, हमारे ब्रज में ऐसे लालन की बाढ़ आ जाए। ऐसे आनंद में भर गए सब। लेकिन एक बहुत भावुक और गुप्त प्रसंग है।
व्रज भाषा में गाया जाता है। नंद जी के बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ये भाव पूज्य गुरुदेव ही सुनाते हैं और गुरुदेव का आगमन भाव प्रारंभ से पूर्व ही हुआ है। उन्हीं की प्रसादी हम बांटते हैं सब जगह। हे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो सुत तिन जायो बड़े भाग ते यशोदा मैया। हाँ बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को हरिया तू मगवा दे पलनवा तेरो लालना। या तू मगवा दे पलनवा तेरो लालना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो लालना। नंद के लाला बधाई हो बधाई हो। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। हाँ हाँ धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। अरे नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो लालना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो लालना। पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो लालना।
प्रतिपाल भयो, हे जगत प्रतिपाल भयो, हे नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरा ललना, हाँ जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरा ललना, ओ मैया तेरा ललना, अरे बाबा तेरा ललना, ओ मैया तेरा ललना, अरे बाबा तेरा ललना, ओ मैया तेरा ललना, अरे बाबा तेरा ललना, हे मैया तेरा ललना, हे मैया तेरा ललना, अरे मैया तेरा ललना, हे मैया तेरा ललना। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया ऐसे लाल जी के मधुर उत्सव मनाए जा रहे हैं। अब हम सुनाने तो वाले थे ढांडी लीला, लेकिन अब फिर कभी सुनाएंगे। खूब सुंदर मधुर भाव है। ठाकुर जी 6 दिना के भय और एक राक्षसी गोकुल में आई है जाको नाम है पूतना। पूतना नाम का अर्थ क्या है? पूत माने पवित्र और ना माने जो नहीं है। जिसका चित्त पवित्र नहीं है, जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं है, जिसकी मनस्थिति पवित्र नहीं है, उसको पूतना ही कहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो आपके मुंह पर ऐसा दिखाएंगे आपके सबसे बड़े शुभचिंतक, लेकिन पीठ पीछे आपका कुछ भी खराब करने में छोड़ते नहीं है। वही पूतना। पूतना ने क्या किया है? तो पूतना राक्षसी, लेकिन रूप बदल करके आई है। रूप बदल करके आई, रूप बना करके तो ऐसी आई है कि जैसे लाला को कितना खिलावेगी, कितनो प्रेम देगी, कितनो स्नेह देके जावेगी, लेकिन वास्तविक में पयोधर में विष लगा के आई है मारने के लिए। ये पूतना है। और ऐसे संसार में अनेक पूतनाएं हमारे आसपास भी घूमती रहती हैं, जो बनते ऐसे हैं कि हमारे शुभ चिंतक हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं है। पूतना रूप बदल करके आई, लक्ष्मी जैसा रूप धारण करके आई, इतनी सुंदर बन करके आई कि सब ब्रजवासियों का मन उस पर चला गया। सब देख करके कहने लगे, अरे कितनी सुंदर है, कितनी मनोहर बन के आई है, कितना सुंदर या को रूप है, कितने सुंदर या के वस्त्र कितने बढ़िया हैं। जैसे ही पूतना पहुंची, सब ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए। नंद भवन का मार्ग पूछ रही है, तो उसके रूप आवरण को देख करके कोई रोक भी नहीं रहा है। सब हाँ हाँ ऐसे जाओ, यहां से जाओ। 2 यमला अर्जुन के वृक्ष जिस आंगन में है वो ही नंद भवन है। और पूछती पूछती उत्सव के बीच में सबके उत्सव को भंग करती हुई पहुंच गई नंद भवन। जितने लोग उत्सव में नाच रहे गा रहे थे, सब एक बार को उत्सव गान छोड़ करके उसकी ओर देखने लगे। आहा क्या रूप है, क्या सुंदरता। एक ब्रजवासी तो दौड़ा दौड़ा मैया के पास गया, मैया तो बहुत दिनाते पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले ब्याह कर ले। ढूंढ ली मैंने बहू, कहाँ है? बोले वो आ रही, यही तो करूंगा मैया ब्याह। गोपी बोली तेने अपना मुंह देखो है, कितनी सुंदर है वो। अरे मैया तूने एक बात तो चला, इतनी सुंदर बन के आई। हमारा कोई भी गुण
यदि किसी के भजन में विक्षेप डाल रहा है तो वो गुण योग्य नहीं है। गुण सदैव गौड़ होना चाहिए, गुण सदैव भीतर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमारी सुंदरता है, हमारा ज्ञान है, या जो भी गुण है वो गुण श्रेष्ठ तब मानो कि उस गुण का प्रकाश होते ही सामने वाले में प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, ना कि सांसारिक भोग और आसक्ति बढ़े। वो गुण श्रेष्ठ नहीं। अब मीराबाई बहुत सुंदर थी। मैं कथा में बताया करता हूं कि जब मीराबाई का ब्याह हुआ तो मेवाड़ जब पहुंची, आप सब मेवाड़ से ही हो, मीराबाई जब पहुंची तो ऐसा बाईसा के चरित्र में लिखा है कि मेवाड़ में ज्यादा संत महापुरुषों का आगमन होता नहीं था। भोजराज राजा कुंवर भोजराज जिनसे ब्याह हुआ, वे रोज देखते हैं कि उनके राजभवन के बाहर इतने संत महात्माओं की भीड़, और सब केवल एक ही जगह खड़े रहते हैं। कहां? जहां से मीराबाई के कक्ष की खिड़की दिखाई देती है, सब ऐसे ही देखते रहते हैं। बाईसा जब सूर्य अर्घ देने के लिए अपने खिड़की पर आती और जैसे खिड़की खोलते हैं, सब महात्मा महापुरुष बड़े बड़े जपी तपी सन्यासी सब ऐसे भुजा उठाकर जय हो जय हो जय हो बाईसा को देखते थे। तो एक दिन भोजराज गए और जाकर के बोले, आप लोग क्या देखते हैं? मीरा बहुत सुंदर है, उसका रूप बहुत आकर्षक है, वो देखने आते हैं। तो सब बोले, नहीं भगवान, हरिद्वार नहाए आए, सब जगह घूमे आए, बड़े बड़े तीर्थन में जाए करके जब तब कर आए, उसके बाद एक क्षण के लिए ठाकुर जी का अनुभव होता है। लेकिन बाईसा का रूप ऐसा है कि एक बार देख लें तो घंटों तक ठाकुर जी का अनुभव होता रहता है। इनका रूप देख करके भजन में मन लगता है, इनका सौंदर्य देख करके वृंदावन की याद आती है, इनकी रूप माधुरी को देख करके नेत्र सजल हो जाते हैं। देखते इनको हैं पर याद ठाकुर जी की आती है। ये मीराबाई का सौंदर्य है। किसी को देख करके उसके प्रति सुंदरता का भाव आ रहा है या उसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है तो व्यक्ति संसारी है। लेकिन किसी की सुंदरता देख के, किसी भी गुण को जानकर समझकर भगवत प्रीति बढ़ रही है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो भजनानंदी है, वो वैष्णव है। तो जो भी सुंदर हैं, जो भी गाना जानते हैं, जो भी बोलना अच्छा जानते हैं, शरीर बहुत अच्छा है, किसी भी गुण से युक्त हैं, प्रयास कीजिए कि उस गुण का आस्वादन करने वाले में आपके प्रति आसक्ति ना बन के ठाकुर जी के प्रति आसक्ति बने। और वो कब बनेगी? जब आप भजन करोगे, जब आप अपने गुण को ठाकुर जी में विलीन कर दोगे। हो बाला मैं वैरागन हूंगी, मैं वैरागन। क्यों होंगी वैरागन? जिन भेषा मेरो सावरो रीछ, जिन भेषा मेरो सावरो रीछ, मैं सोही भेष धरूंगी। ओ बाला सोही भेष धरूंगी, ओ मैं वैरागन। अच्छा, गुण को श्रेष्ठ बनाने का एक उपाय और है। क्या? उस गुण से संसार को ना रिझा के ठाकुर जी को रिझाओ। जो भी गुण है, अब जैसे किसी को गाना आ जाता है तो वो माइक ले लेकर के सब जगह अपने प्रस्तुति करने लगता है कि 4 लोग मेरी वाहवाही कर दें, 4 लोग मुझसे रीझ जाएं, 4 लोग मुझसे प्रसन्न हो जाएं। ना, गाना आता है तो एकांत में बैठ के ठाकुर जी के सामने गाओ, ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करो। वो दुनिया वाहवाही नहीं चाहिए, आप एक बार बोल दो वाह, आप एक बार वाह बोल दोगे, नाथ में प्रसन्न। भोजन बनाना आता है, कई लोग होते हैं उनके हाथ में स्वाद होता है। महाराज ऐसे ऐसे लोग होते हैं, किसी सामग्री को छू दें स्वादिष्ट हो जाती है। कुछ भी बना दें, जैसे घर की मां पीली दाल बनाएगी, बिल्कुल साधारण, कुछ नहीं डाला, हल्दी नमक डाला है, उस दाल का स्वाद कोई और पकड़ ही नहीं सकता, इतनी बढ़िया बनती। और रोटी बना के लाती है, गरम गरम फुल्का बना के लाती है, उस पर घी डाल देती है, दही से खा लो तो इतना स्वाद लगता है। क्यों? कईयों के हाथ में स्वाद, और हाथ में नहीं, व्यवहार में स्वाद होता है। अगर उस गुण से
वो स्वाद बनाने वाला ये सोचने लग जाए ना, खाने वाले यूं कहते हैं किसने बनाया, उंगली काटते रह गए, इतना बढ़िया स्वाद, बिगड़ जाएगा। वो प्रसादी सिद्ध करने वाला ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करने लग जाए, ठाकुर जी की सेवा में प्रयास करने लग जाए, कहा ना ठाकुर जी चटकारे लेकर के खा रहे हो तब आपका गुण सार्थक हो। और भैया ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि संसार बहुत विचित्र है, आज आपके गुण से रीझेगा, कल उसी गुण की निंदा करने लगेगा। लेकिन ठाकुर जी एक बार जिस गुण से रीझते हैं ना, जीवन भर फिर उस गुण के अधीन रहते हैं, सदा उसके अधीन रहते हैं। इसलिए रूप है, सौंदर्य है, शरीर है, वाणी है, भोजन बनाने की कला है, नृत्य करने की कला है, कोई भी गुण आपके पास है, उस गुण से प्रयास करो ठाकुर जी को रिझाने का। जब ठाकुर जी के सन्मुख उस गुण का ज्यादा आप प्रवाह करने लगोगे ना, धीरे धीरे उस गुण से सब रीझने लगेंगे। हमने एक आध कथा में बताया, पूज्य गुरुदेव भगवान भी जानते हैं, प्रारंभिक समय में जब कथाएं बहुत कम होती थी ना, तो हम अपनी गौशाला में जाके कथा करते थे, गैयाओं को सुनाते थे। सुबह 5 बजे गैयाओं के बीच में बैठ करके और ऐसा तखत लगा करके, और वहां गैयाओं को कथा सुनाता था। आज भी याद है वो समय, सर्दियों के समय कोहरा में जाते थे, गैयाओं को जाकर के सानी में थोड़ी कुछ सेवा करते, उसके बाद आसन लगा के चारों तरफ गैया बैठी हैं और बीच में कथा सुनाते। नंदोत्सव होता था तो बढ़िया गुड़ के लड्डू बनवा के ले जाते, वही उछालते गैया के ऊपर, बधाई हो बधाई हो। स्थिति ये हो गई थी कि घर के किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण जब मैं गौशाला नहीं जा पाता था, तो हमारे ग्वारिया बाबा का फोन आता, बोले गैया रम्मा रही हैं सुबह से, अम्मा अम्मा कर रही, आज कथा वक्ता नहीं आयो, आज कथा नहीं सुनी। अपने गुण का प्रयोग एक बार भगवत सन्निधि में या भगवत प्रियों की सन्निधि में करने लग जाओ, उनको रिझाने का प्रयास करो। संसार रीझे ना रीझे, इससे आपका अभिप्राय ही नहीं रहेगा। हमको पहले कोई नहीं सुनता, आज सब सुनने, और जरूरी नहीं हमेशा सुनेंगे, हो सकता है 10-5 साल बाद फिर से कोई ना सुने, लेकिन तब भी हमारे पास में एक जगह है, कोई नहीं सुनेगा तो मैं फिर से गौशाला में ही सुनाऊंगा, गैया ही सुनेंगे। आपको बस ये बात बतानी कि अपने गुण का प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में करो। संसार तो बड़ा विचित्र है, स्वार्थी है। आज आप बढ़िया लग रहे तो आपकी वाहवाही, कल कोई और बढ़िया लगा तो उसकी वाहवाही। लेकिन ठाकुर जी को आप बढ़िया लग गए, आपसे बढ़िया भी कोई आ जाएगा ना तो आपकी ही वाहवाही करेंगे। इसका एक प्रसंग है कि जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद महाकाव्य को लिखने के बाद जगन्नाथ महाप्रभु को इतना प्रिय लगा वो, कि आज भी जगन्नाथ जी वस्त्र में गीत गोविंद अंकित करके अपने तन पर धारण करके सोते हैं रात्रि में। उस समय पर कोई और हुआ जगन्नाथपुरी ने, उसने गीत गोविंद लिखा, मतलब दूसरा गीत गोविंद लिखा, और जयदेव महाप्रभु की रचना को देख करके उससे भी बढ़िया वाले शब्द लिखने के प्रयास किए। गीत गोविंद की रचना जब उसने की तो ठाकुर जी उसके स्वप्न में नृसिंह बन करके पहुंच गए। बोले कि मेरे जयदेव के गीत गोविंद से ऊपर कुछ नहीं है, अपना गीत गोविंद तुम बहा के आओ समुद्र में। और तब उनको प्रवाहित करना ही पड़ा। ठाकुर जी एक बार जाते रीझ जाए ना, सदा बातें रीझे रहे। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमारा गुण किसी व्यक्ति में विषय को प्रकट ना करे, भक्ति को प्रकट करे, तो अपने गुण को पहले ठाकुर जी के सन्मुख प्रसादी कर दीजिए। अपने गुण को ठाकुर जी की प्रसादी बना दीजिए। जो पाएगा, जो आस्वादन करेगा, उसके चित्त में भक्ति प्रकट हो जाएगी। अब पूतना ठाकुर जी के लिए थोड़ी सच के आई है, वो तो सबको रिझाने के लिए सच के आई है, इसलिए सब रीझ रहे हैं उस पर। आहा, रूप देखो, सौंदर्य देखो, ये देखो। पहुंच गई नंद भवन में, यशोदा मैया ने देखी, अरे वाह बड़ी सुंदर कोई बहू आई है। कहां ते आई हो? मैं मिश्राणी हूं, पास के गांव ते आई हूं, आपके लाला को आशीर्वाद देवे आई हूं। बोले अच्छा, लाला को गोद में दे दियो। अब लोगों ने कई प्रश्न किए, बोले महाराज जी पूरे ब्रजवासियों ने पूतना को नहीं पहचाना, ये तो समझ आते भगवान की मैया यशोदा जी नहीं पहचान पा रही है कि ये पूतना है? नहीं, यशोदा जी पहचान रही है कि ये पूतना है, ये राक्षसी है। पर यहां पर यशोदा मैया आचार्य का प्रतिपादन कर रही है। आचार्य भाव क्या है? येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधकम। आचार्य का स्वरूप क्या होता है? सामने आए हुए दीन के लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि नाथ ये बहुत दीन है, बहुत अपराधी है, इस पर कृपा करो। यशोदा मैया आचार्य है।
यशोदा मैया ने जब देखा कि पूतना इतनी भीतर तक आ गई है और इतनी भीतर आकर के भी ठाकुर जी का आस्वादन नहीं कर पाई, ठाकुर जी की शरणागति नहीं कर पाई, तो कालांतर में लोगों के चित्त में कहीं अविश्वास ना आ जाए कि इतने प्रयास करके भी ठाकुर जी के पास पहुंच करके भी पूतना लौट जाती। तो हे नाथ, इतने समीप आ गई है, इस पर कृपा करो। तो ये आचार्य भाव प्रकट हुआ है यहां पर यशोदा मैया का। जैसे ही लाला दिए पूतना की गोद में, आचार्य तो अपना काम कर रहे हैं, पर ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। क्या? छोटे से 6 दिना के लाला ने अपने छोटे छोटे हाथन से अपने नेत्र बंद कर लिए। अरे आंख बंद कर लेते, इसी से काम चल जाता। ये ऊपर से हाथ का ही को दिए, बोले कि भैया आंख बंद करने पर भी छाया तो पड़ती, मैं छाया भी नहीं पड़ने दूंगा नेत्रों पे। ये दुर्भाग्य है पूतना का। क्या? इतने समीप भगवान के पास पहुंचने के बाद भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई। ऐसा कौन सा अपराध या कौन सा दोष है पूतना में? अरे इतने राक्षसों को भगवान ने अपनी आंखों से देखा, ताड़का को देखा, रावण को देखा, शूर्पणखा को देखा, इतने बड़े बड़े राक्षसों को ठाकुर जी नेत्रों से देख रहे हैं, पर पूतना में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे हैं? इसके पीछे कई लक्षण बताए जाते हैं। उन लक्षणों से आपको बचना है, ये दुर्लक्षण है। ये अगर आपके अंदर आ गए तो ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। सबसे पहला, रूप परिवर्तन। हम जैसे हैं वैसे ठाकुर जी के सन्मुख जाएं। व्यवहार विचार यदि दूषित भी हैं तो ठाकुर जी के सामने जाकर के प्रार्थना कर दो। कौन कुटिल खलकामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोध। अपने स्वरूप का वर्णन कर दो ठाकुर जी के आगे जाकर के, स्पष्टता प्रस्तुत कर दो। छिपाओ मत या बदलो मत, जैसे हो वैसे रहो। रूप परिवर्तन पहला दुर्गुण। राक्षसी है लेकिन सुंदरी बनकर के आई है, लक्ष्मी बनकर के आई है पूतना। दूसरा अवगुण पूतना का क्या था? चलो तुम सुंदरी बनकर के आई, तुम रूप बदल करके आई, बात ठीक थी, लेकिन मेरे कीर्तन उत्सव में व्यस्त सब ब्रजवासियों को तुमने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी सेवा में जो लगा है, मेरी सेवा में जो व्यस्त है, उसको यदि कोई अपनी ओर आकृष्ट करता है तो ठाकुर जी कहते हैं मेरे नेत्रों के अधिकार से वो छूट जाता है। आप कथा सुन रहे हो, आप परिक्रमा कर रहे हो, आप भगवत सानिध्य में हो और किसी कारणवश आपका भजन छूट रहा है, वो कारण ठाकुर जी को प्रिय नहीं। इसलिए आप सबसे भी प्रार्थना, किसी के भजन में कभी विक्षेप मत डालो, प्रतीक्षा कर लो, इसका भजन पूरा हो जाए उसके बाद बात करेंगे, इसकी सेवा पूरी हो जाए उसके बाद कुछ कहेंगे। बीच में विक्षेप डाल करके उसका मन यदि अपनी ओर खींचा तो आप पूतना हो। तो दूसरा अवगुण क्या है पूतना का? वैष्णव भक्ति में विक्षेप डाल रही है पूतना। ये दो अपराध पूतना के, जिनके कारण ठाकुर जी उसको देख नहीं रहे। अनेक कारण बताए गए ठाकुर जी ने नेत्रबंद क्यों किए। एक बहुत सुंदर कारण यह भी है कि ठाकुर जी ने नेत्रबंद करके महादेव का ध्यान किया और कहा, महादेव हम तो अभी 6 दिन आके हैं, दूध घी दही मक्खन खावे आए हैं, और जो मौसी हमको विष पिलावे आ गई है अभी कालकूट, अब मुंह को विष पीवे को तो अभी अभ्यास ना है, तो आप मेरे चित्त में आए के बैठ जाओ, मैं जब यहाँ को दूध पीऊंगा तो विष विष तुम पी जाइयो, दूध में पी जाऊंगा। महादेव का स्मरण कर रहे हैं। और सबसे सुंदर उदाहरण, आहा अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कंबादयालुं शरणं भजे। भगवान ने नेत्र बंद करके वैकुंठ पहुंच गए और वैकुंठ में जाकर के आज्ञा करी, बोले आ गया, तैयारी करो। बोले क्या हो गया नाथ, कौन आने वाला है वैकुंठ में? बोले यशोदा मैया का कक्ष कहां है, यशोदा मैया की पदवी स्थान कहां है? बोले उसकी तैयारी करो। सब वैकुंठ वाले घबरा गए, यशोदा मैया आ रही हैं? बोले यशोदा जी नहीं आ रही हैं, यशोदा की पदवी पर हम पूतना को भेज रहे हैं। वैकुंठ वालों ने सिर पकड़ लिया, बोले पूतना को यशोदा जी का स्थान क्यों दे रहे हो आप? ठाकुर जी बोले यशोदा मेरी मैया है, वाके काजे तो पूरा वैकुंठ है, लेकिन मेरे परिकर के स्थान, ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो उनके परिकर का स्थान वैकुंठ में नियुक्त होता है कि जब जब परिकर आएंगे तो उनको ये स्थान देना है। तो यशोदा मैया का स्थान नियुक्त कर दिया। बोले कौन? पूतना आएगी। क्यों?
पहले भगवान ने दोष देख करके उसको दर्शन नहीं दिया, उसको देखा नहीं, ये तो पहली बात। लेकिन अपनी कृपालुता कैसे छोड़ सकते हैं ठाकुर जी? वो दीन बंधु हैं, वो कृपालु हैं। इतना करने के बाद भी पूतना पे दया कर रहे हैं। बोले क्या? इसका पयोधर हम पिएंगे, और पयोधर पान करके जब इसका वध करेंगे तो मृत्यु के बाद ये वैकुंठ आएगी, यशोदा मैया के स्थान पे बैठेगी। बोले क्यों? मारने आई है आपको, वैकुंठ भेज दीजिए, पर यशोदा मैया के स्थान पे क्यों? ठाकुर जी बोले हमको इसका मारने का तरीका बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। कोई अस्त्र से मारता, कोई शस्त्र से मारता, कोई बाण से मारता है, कोई तरीके। ये मैया की तरह वात्सल्य भाव प्रकट करके मारने आई है, इसलिए मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूं। इसको यशोदा मैया की गति देनी है। कंबा दयालु, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। पहले अवगुण देख करके उसको दर्शन ने आंख बंद कर ली, लेकिन तुरंत ठाकुर जी का गुण प्रकट हो। एक क्षण बाद ही ठाकुर जी ने वैकुंठ में जाके व्यवस्था कर दी। बोले उसको भी यहां भेजेंगे। कई बार हम लोग कह देते हैं कि श्री जी अवगुण नहीं देखते, लेकिन ठाकुर जी देखते हैं। इतनी ज्यादा बुराई भी नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ठीक है, पहले पहले कभी अवगुण देखते हैं, लेकिन ठाकुर जी की आदत है, स्वभाव है गुण देखना, और अवगुण होते हुए भी उस पर कृपा करना। वो स्वभाव है ठाकुर जी का। पूतना ने जैसी अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले उसके विष को पिया, रसतत्वों को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और पीते 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 15 मिनट हो गए ठाकुर जी को। पूतना बोली मरता नहीं है बालक, इतनी देर हो गई। कालकूट विष, भयंकर विष लगा के आई थी पयोधर में, अभी तक नहीं मरा। जैसे पूतना ने देखा तो अंत में ठाकुर जी ने प्राण समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे प्राण पीने प्रारंभ किए, सा मुंच मुंचालिमित प्रभाषिणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, पकड़ करके ठाकुर जी को अपने पयोधर से दूर करने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे जकड़ करके पकड़ा है उसके पयोधर को, नहीं छोड़ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि 6 दिना के लाला बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे। और एक बार जाय को पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा के छोड़े। और महाराज पूतना का विशाल विकराल स्वरूप हो गया, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन ठाकुर जी उसके पयोधर को नहीं छोड़ रहे, प्राण पी रहे हैं। हमारे आचार्य चरण इस पर इतना सुंदर भाव कहते हैं कि पूतना के प्राण इतने पवित्र नहीं है कि ठाकुर जी पिए, फिर प्राण क्यों पी रहे हैं? हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि लाला पूतना के प्राण नहीं पी रहे भगवान, तो बोले पूतना भगवान के पास आने से पहले असंख्य बालकों को मार के आई है ब्रजमंडल में, उन सबके प्राणों का हरण करके आई है। तो ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, जन्माष्टमी को उत्सव चल रहा है, 6 दिन भये, अभी तो 6 महीना तक उत्सव चलना है, नेक देर में बात फैल जाएगी, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, यहाँ बालक मर गए, सब जगह से अशुभ समाचार आवेंगे, तो उत्सव विश्राम हो जाएगा, और उत्सव विश्राम होएगा तो इन ब्रजवासियों को कल्याण नहीं हो पाएगा, और वे निर्दोष बालक, मेरे प्रकट होने के बाद बालकन को वध नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने पूतना के भीतर से उन समस्त निर्दोष बालकों के प्राण निकाल करके उन सब बालकों को पुनः जीवित कर दिया, जितने बालक मरे थे। इस प्रकार पूतना का वध किया। नंद भवन के पीछे महाराज किलोमीटरों में जाकर के उसका शरीर गिरा, धड़ाम से आवाज आई, पृथ्वी हिल सी गई, सब ब्रजवासी दौड़े तो देखे नंद भवन के पीछे की दीवार टूटी है और विशाल विकराल राक्षसी पड़ी है। यशोदा मैया ढूंढी, कहां यशोदा मैया? कहीं और कार्य में व्यस्त, दौड़ी दौड़ी आई, कहां भयो? अरे लाला कहां है? पलना में देखे लाला नहीं, अरे वो सुंदरी आई, वही गोद में लेके बैठी, कहां गई? तो पूतना के अंग पर अभी भी वो वस्त्र थे जो सुंदरी वाले थे। यशोदा मैया बोली, अरे सुंदरीता के भेष में ही राक्षसी आई, लाला को लेके। ऊपर चढ़ के देखी तो ठाकुर जी पयोधर पे अभी भी पड़े। सब ने ऊपर चढ़ के छोटे से लाला को नीचे उतारो। जो ब्रजवासी कह रहा हूं मेरो या तो ब्याह कराई दी हूं, बाकी मैया बोली अरे करेगो ब्याह, देख कैसी बन के आई है ये। मैया आज के बाद नियम लूंगा, बोले कहा कोई सुंदरी तो ब्याह नहीं करूंगा, कहा पता बाद में चल के ऐसी आ जाए। लेकिन ये सब बातें तो एक तरफ की विनोद की हैं, लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है। क्या? 6 दिन हो गए ठाकुर जी को प्रकट हुए, और 6 दिन से ब्रज में एक वर्ग है जो बहुत व्याकुल है, और वो है गौ माता।
गैया गौशाला में खड़ी खड़ी रम्भा रही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उत्सव सुनकर के उनको प्रसन्नता भी हो रही है, लेकिन वे दुखी भी हो रही है। क्यों? अरे ठाकुर जी कहते मैं गैयान की रक्षा के काजे आया हूं, 6 दिन है गए अभी तक हमें दर्शन नहीं दिए। इन ब्रजवासी को दर्शन दे रहे हैं, संत महात्मा को दर्शन दे रहे हैं, और हम गैया। अरे यमुना जी को भी दर्शन दिया आपने, मथुरा से आते समय यमुना जी को भी दर्शन है गयो। हम गैयान के काजे आयो, हमें कब दर्शन दोगे? तो ठाकुर जी ने 6 दिना से यूं सोच रहे हैं इन गैयान के कहा करूं, कोई ऊंची नसैनी आवे, लंबो ऊंचो मंच आवे तो वहां से इनको दर्शन कराऊं अपनो। तो पूतना को मंच बना के बुलाया ठाकुर जी ने। जैसे ही पूतना विशाल विकराल हुई, पयोधर पर पड़े भय ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी खड़ी सब गैयान को दर्शन दे दियो। सब गैयान ने ठाकुर जी को देख लियो, सब आनंदित है गए। इतना ही नहीं, वो गैया सब व्याकुल थी। तो जब ठाकुर जी को पूतना का स्पर्श हुआ, सब गोपियां बोली राक्षसी ने लाला को स्पर्श कियो है, लाला को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। कहां लेके जाएं? बोले गौशाला लेके चलो। और तुरंत ठाकुर जी को लेकर के गैयान के बीच में सब गोपियां आई हैं। आहा, गौमूत्रेण स्नापित्वा, ऐसी चिकित्सा दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम रक्षम चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। गैयान के गौमूत्र से स्नान करायो। गौ खुर ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाई है, और एक गोपी गोद में लेके बैठी है, और एक गोपी गैयान की पूंछ से लाला को झाड़ो दे रही है। और सबसे बड़ी बात, 12 अंगों पर रज लगा करके भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वाह, इन ब्रज की गोपियों ने आज ये बात सार्थक कर दी कि मोते भी बड़ो मेरो नाम है, मुंह पे भी अलाई बलाई आवेगी तो मेरे नाम से ही दूर की हो जाएगा। और गैयाओं को ठाकुर जी का स्पर्श हो गया, तो जो एक वर्ग नाराज बैठा था वो भी प्रसन्न हो गए। सब गैयाओं का भी आज उत्सव हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी की पूतना मर्दन लीला हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए, और भगवान को पलना उत्सव मनाया गयो। पहली बार ठाकुर जी ने करवट ली है। पूरे ब्रजमंडल में ढिंढोरो पिट गो महाराज की, नंद के लाला ने करवट ली है, बधाई हो, नंद के लाला ने करवट ली है। श्री सांडिल्य मुनि के पास में पहुंच गए नंद बाबा। सांडिल्य मुनि बोले कैसे आए? बोले लाला ने करवट ली है, एक उत्सव करना है। सांडिल्य मुनि ऐसे बोले करवट को कौन सा उत्सव हो गए? बोले करवट को उत्सव करना है। सांडिल्य मुनि बोले भैया करवट को कोई उत्सव नहीं है, या तो बढ़िया तुम पलना उत्सव करो लाला को। और पलना उत्सव में कहा करें? बोले केवल पुआ और रबड़ी की भंडारो कर दो। सब ब्रजवासियों को न्योता दिया गया, पुआ और रबड़ी को भंडारो भयो। लाला गदमदरास ऐसे हैं बिल्कुल, ये महाराज ऐसे हाथ कर लें तो यूं लटके हाथ, पी पी के दूध बिल्कुल ऐसे है गए, गाल मोटे मोटे, और महाराज ऐसे सुंदर कमल जैसे नेत्र ठाकुर जी के, और ये बढ़िया स्वरूप है ठाकुर जी को। सब ब्रजवासी तो कोई लाला के हाथ दबावे, कोई पाम दबावे, खिलखिल करके ठाकुर जी हंसे। लेकिन थोड़ी देर बाद ठाकुर जी चिड़चिड़ा गए। और कोई गोपी आवे वो गाल खींचे, कोई गोपी आवे वो थोड़ी खींचे, पाम खींचे। सोई ठाकुर जी जोर से रोए। यशोदा मैया बोली हटो चलो सबरे, ऐसे लाला को परेशान करें। गोद में ले लिए, और गोद में लेकर के लाला को दूर लेकर के गई। एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को एक बढ़िया सुंदर पलना बनायो, वहां में लाला सुवाई दी। धीमे धीमे मैया झोटा दे रही है, और जैसे ही लाला के नेत्र बंद भये, यशोदा मैया उठ के चली गई। ठाकुर जी मन में सोचे मैया मुझसे दूर जा रही है। मैं कथा में कहा करता हूं बंधुओं, ठाकुर जी को अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझसे दूर मत जाए कर, मेरे पास ही रहकर, दिन भर मेरी सुध ले तो रहकर। लाला कहाँ कर रहे हैं? कछु खाएंगे, कछु पिएंगे, गर्मी तो नहीं लग रही, कछु व्यवस्था कर दूं, एसी लगाए दूं, कूलर लगाए दूं, खस की टाट लगा दूं, न चंदन घिसके लगाए दूं। 24 घंटा उनका ध्यान धरते रहो। इतने प्रसन्न रहते हैं वो कि या को मेरी इतनी चिंता है तो मुंह को भी या की चिंता है। लेकिन सुबह दर्शन किए, फिर पूरे दिन पूछे ही नहीं रहे कहां है ठाकुर जी। प्रिय नहीं ठाकुर जी। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में है तो बार बार ठाकुर जी के पास जाते रहो, उनसे दूर मत रहो ज्यादा। आपका सामीप्य उनको सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। वो आपके लिए आए हैं आपके पास।
यशोदा मैया जैसी जान लगी, ठाकुर जी बोले मैया बड़े बड़े योगी तपी सन्यासी विरक्त हजार हजार वर्ष तक हिमालय पर तपस्या करते हैं, तब भी मेरी एक झांकी नहीं देख पाते, और मैं तेरे यहाँ लाला बन के आयो, तुम उनको अकेलो छोड़ के जा रही है? अभी बताऊं, रुक जा। सोई ठाकुर जी ने अपनो पाम लंबो कियो और लंबो करके बैलगाड़ी में मारी। ठाकुर जी ने तभी देखी ऊपर सक्टासुर नाम का दैत्य भी बैठा है। अब यहां उद्देश्य दैत्यवध नहीं था, उद्देश्य तो यशोदा मैया को बुलाना था। जैसे ही पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम करके नीचे गिरी, सबरे मटका फूट गए और उन्हीं के बीच दब के सक्टासुर भी मर गए। जोर की आवाज भई, यशोदा मैया ने पीछे मुड़ के देखी तो बैलगाड़ी गिरी पड़ी है। ब्रजवासी सब दौड़े, जाकर के देखी तो वहां पे मटकी में दूध घी दही भयो और वहां के बीच में ठाकुर जी पड़े। यशोदा मैया ने उठा करके हृदय से लगाए। बैलगाड़ी कैसे पलट गई? इतनी बड़ी बैलगाड़ी, कोई हवा भी नहीं आई, आंधी भी नहीं आई, तूफान भी नहीं आया, और ये बैलगाड़ी पलटी कैसे? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, वे आकर के बोले मैया हम बताएं। बोले बताओ। नते श्रद्ध गोपा बाल भाषित मृत्युतः, नते श्रद्ध गोपा बाल भाषित मृत्युतः, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदु। छोटे छोटे बालकों ने अपनी सहज वाणी में कहा मैया इतरो लाला है ना, जाने इतनो पाम लंबो कियो हमने अपनी आंखन से देखी मैया, ये इतनो सुनाए जो इतनो लंबो है गो मैया, और याने अपनो पाम लंबो करके यूं तक के मारी बैलगाड़ी में। सोई बैलगाड़ी 3 बार पलट के गिर गई नीचे। कोई मैया मानेगी या बात? मैया ने कही यहां पे आ। बालक पास में गया तो एक धरोवा के काल के नीचे। झूठ बोला? मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं। मैया बोली फिरते आ यहाँ पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। इतने में ठाकुर जी किलकिल करके हंस गए। क्यों? मैं कितनी बड़ी योजना करके पूतना मार दी, सक्टासुर मार दियो, लेकिन मैया को अभी भी मैं लाला ही लग रहा हूं, अभी भी मैं बालक ही लग रहा हूं। ये प्रेम ही तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मैया लाला को लेकर के भीतर आ गई, फिर से गौशाला गई, झाड़ू लगाया लाला को, पतनों कहां थे अला बेला आ जाए मेरे लाला पे। 1-1.5 महीना बाद ठाकुर जी एक दिन यशोदा मैया ने देखे नंद अपने कक्ष से घुटमुन चल के बाहर आ रहे। अब तो यशोदा मैया इतनी प्रसन्न है गई, तुरंत गई और जाकर के तिजोरी में से 2 छोटी छोटी सुंदर पायल निकाल के लाई। वहां में सुंदर सुंदर रुंझन रुंझन आवाज करवे वाली बढ़िया सुंदर शब्दावली प्रकट है वाली पायल लेके आई। और लाला चल रहे हैं, बैठा के नहीं, चलते हुए ठाकुर जी कैसे पाम पकड़ के धीमे से दोनों पैरन में पायल पहना दे। अब जैसे ठाकुर जी चले तो छुम 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 आवाज होवे, फिर ठाकुर जी रुक जाए, पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और यशोदा मैया कोने में बैठ के देख रही, फिर चले, चलते चलते छुम छुम, फिर आवाज आवे, फिर रुक जाए, देखें कहां से आ रही है। थोड़ी देर और चले, फिर से आवाज आई तो ठाकुर जी अब के रोने लगे कि मिल क्यों ना रही है, ये आवाज कहां से आ रही है। तो मैया दौड़ी दौड़ी गई, लाला को ऐसे गोद में लेके ठाकुर जी के पांव ऐसे हिलाए। तब ठाकुर जी ने नीचे, अच्छा यहाँ से आवाज आ रही है। अब तो ठाकुर जी अपने पांव ऐसे हिलाने लगे। कोई की भी गोद में जामे पांव ऐसे ही चला में, वाके पेट में मारे जोर जोरते, क्यों? झुम झुम आवाज आवे। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए। बहुत सुंदर पद है। मैं सब जगह ये पद नहीं गाता, कहीं कहीं जहां मन लगता है वहीं गाता हूं। आप सबके बीच में लग गया मन, इसलिए गा रहा हूं। गाओ मेरे साथ। और ये भावना तो मन में देखने की है, कैसे लग रहे होंगे ठाकुर जी। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे, मेरे घर आए लाला,
यशोदा और सखियन को भागे भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे भागे। अरे मात यशोदा और सखियन को भागे भागे। मात यशोदा और सखियन को भागे कैसे? भागे। कांधे खाली कामरिया, मुखमल खावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। कांधे खाली कामरिया, मुखमल कावे, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। बाजे पायलिया, छवि देख लावे मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। हे भादो अष्टमी रैन के दिन सुहावनी सुहावनी। भादो अष्टमी रैन के दिन सुहावनी, सुहावनी सुहावनी। आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी ग्वालिनी। आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी ग्वालिनी। हे आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी आनंद मंगल गावे सब ब्रज ग्वालिनी ग्वालिनी। और जब ठाकुर जी को जन्म भयो वाको वर्णन कर रहे हैं। झम झम बरसे मेहुलिया, संत गुण गावे लाला, मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। संत गावे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला मेरे घर आए। झुमझुमारे पायलिया, छवि देख लावे मेरे घर आए लाला ये मेरे घर आए। जिनके घर पे भी ठाकुर जी की सेवा विराजती है उन सबको ये गाना चाहिए, हर दिन गाना चाहिए। कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि लाला हमसों सेवा करा रहे हैं, हमारे हाथों पोशाक पहन रहे हैं, हमारे हाथों श्रृंगार करा रहे हैं। बस एक चीज नहीं हो रही है, क्या पायल की छुम छुम आवाज नहीं आ रही है? सेवा में कोई कमी रह रही है, नहीं तो काउ दिना वो भी आने लगेगी। गाया करो, छुम छुम बाजे पायलिया,